हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता हमारे YouTube चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th चैप्टर हम बीमार क्यों होते हैं, वाई डू वी फॉल इल। इसमें हमने अभी तक पढ़ा है रोगों के प्रकार, ठीक है, और रोगों को फैलाने वाले कारक, कि जो रोग शरीर में आता है वो किस प्रकार आते हैं, तो वो कौन से कारक होते हैं, ठीक है। तो रोगों के प्रकार और रोगों के कारक हम कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने ये सब कवर किया है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो रोग होते हैं वो एक शरीर से दूसरे शरीर तक, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। तो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि डिजीज या रोग, जो डिजीज होती हैं वो उसके प्रकार पढ़े थे। तो सबसे पहले था कि वो दो तरह की हो गई। पहले तो अवधि के आधार पर उनको दो भागों में बांटा गया। फिर उसके बाद जो दो प्रकार की थी, एक थी कॉग्निटल या जन्मजात बीमारी, ठीक है। सेकंड थी एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मीन्स जो उपार्जित की गई है, जो बॉडी बाद में लेती है, जन्म के बाद मिलने वाली बीमारी को एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। अब एक्वायर्ड डिजीज में भी कैसी होती है, वो भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है कम्युनिकेबल, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल। तो जो कम्युनिकेबल है, इसका मतलब वो जो एक रोगी व्यक्ति से हेल्थी व्यक्ति को प्रभावित कर रही है, सही है, वो फैल रही है, तो वो हो गई आपकी कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको हम कहते हैं संचारी रोग। संचारी रोग किसे कहेंगे? संचारी रोग का मतलब होता है संचरण। देखिए, रोगों का फैलना, रोगों का फैलने का मतलब होता है रोगाणुओं का फैलना, ठीक है। तो रोग फैलना मतलब रोगाणु फैलना, और जो फैल रहा है, फैलने का मतलब है संचरण। तो जो फैलाने वाली है वो होती है संचारी रोग, ठीक है, या संचारी रोग। तो जो संचारी रोग होते हैं वो कैसे फैलते हैं, या कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे जाती है। तो बच्चों, उसको फैलने के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार से वो फैल सकती है। एक है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, कि डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाए एक किससे, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में। सेकंड है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। थर्ड है वस्तुजन्य, जो वॉमिट होते हैं, टेंसिल्स होते हैं, कोई भी चीज़ होती है उससे वो किस तरह से फैलती है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं पहले प्रत्यक्ष संचरण, ठीक। तो कम्युनिकेबल डिजीज जो संचरण है, जो संचरी रोग हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक है, तो उनको कैसे फैला जाएगा। तो जैसा इसका नाम से पता चल रहा है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि ये वो हैं, वो डिजीज हैं जो डायरेक्ट रोगी से किसी स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच रही है, ठीक है। तो ये हो गई जो डायरेक्ट पहुंचने वाली हैं, जैसे रोगी व्यक्ति से सीधे संपर्क में आने पर, अगर कोई रोगी व्यक्ति है जिसमें कोई बीमारी है और उससे कोई स्वस्थ व्यक्ति आकर मिलता है, ठीक है, उसके हाथ मिलाने से, किसी रोगी व्यक्ति से हाथ मिलाने से, उसके गले लगने से, उसके साथ बैठने से, उसको छूने से जो बीमारियां आती हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं छुआछूत की बीमारी, सही। तो ये वो वाली बीमारी आ जाती है, इसमें वो रोग हो जाते हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं, किससे, छूने से भी फैल जाते हैं। कैसे, कौन से होती हैं? जैसे आई फ्लू, वो कैसा होता है, वो छूने से फैलता है, ठीक है। आई फ्लू हो गया, उसके साथ जितनी दाद होते हैं, जितने फंगल वाले होते हैं, ये सब भी किससे होती है, ये भी छुआछूत की बीमारी होती है। और जो ये छुआछूत की बीमारी होती है, जिनको बोलते हैं कंटेजियस, कौन सी, कंटेजियस, ठीक है। कंटेजियस जो होती हैं, ये डिजीज कौन सी होती है, ये वो होती है जो फैलती है किससे, छूने से,
ठीक है, कंटेजियस डिजीज जो एक दूसरे को छूने से फैलती है, जिनको कहते हैं छुआछूत की बीमारी। तो ये हो फैलती है रोगी व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से। ठीक, अब हमारा दूसरा होता है लैंगिक संपर्क से। तो बच्चों लैंगिक संपर्क में कौन से होते हैं? लैंगिक संपर्क से वो बीमारियां फैलती हैं जो दो व्यक्तियों के आपस में संपर्क, शारीरिक संपर्क में आने से, ठीक है, जो एक दूसरे तक पहुंचती है, वो होती है वो डिजीज आती है लैंगिक संपर्क के द्वारा। ठीक, अब एक चीज़ और याद रखिएगा, जो शारीरिक लैंगिक संपर्क से मतलब जिसमें जो ये सेक्सुअली आती हैं, ठीक है, दो व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति बीमार है, रोगी है, अगर वो किससे मिलता है? किसी हेल्थी से मिलता है जो नॉन रोग मुक्त है, ठीक है, डिजीज फ्री है, तो उस तक फैल जाएगी। ठीक है, कैसे कि बाय जो अगर सेक्सुअल उनके में कोई रिलेशन होता है उससे, या फिर कई बार क्या होता है सेक्सुअल भी ना होकर कैसे कि ब्लड वगैरह से भी हो जाती है। जैसे रक्तदान करते हैं, अगर ब्लड किसी को चढ़ाया या बिना टेस्टिंग के, बिना उसमें से चेक किए ब्लड किसी को चढ़ा दिया गया, तो वो किससे होगा? वो भी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। जैसे है एक बीमारी है एड्स, ठीक है, वो किसकी है? एड्स का वायरस जनित होती है। एड्स का वायरस होता है जो एड्स रोगी से एक हेल्थी रोगी, एक हेल्थी व्यक्ति जिसको कोई रोग नहीं है, उस तक उसका वायरस पहुंच जाता है। कैसे? जब वो आपस में फिजिकली रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, तो उससे उनके पास वो रोग पहुंच जाता है। तो ये कौन सा रोग, ये किससे आ जाता है? ये हो जाता है लैंगिक संपर्क से। ऐसे ही एक रोग होता है सिफिलिस होते हैं, जिसको कहते हैं सिफिलिस रोग या गोनोरिया रोग। गोनोरिया और सिफिलिस, इसमें भी क्या होता है कि जो ये इनके पेशेंट होते हैं, सिफिलिस के रोगी हो या गोनोरिया के रोगी हो, जब वो किसी हेल्थी से मिलते हैं, ठीक है, उसके संपर्क में आते हैं फिजिकली, तब क्या होता है कि उसके बैक्टीरिया, किसके? गोनोरिया के या सिफिलिस के बैक्टीरिया कहाँ पहुँच जाते हैं? उस हेल्थी पर्सन के पास पहुँच जाते हैं। इस तरह से रोगी से व्यक्ति, हेल्थी व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, वो बीमार हो जाता है। तो ये दोनों तरीके किस में आ गए? ये आ गए सीधे व्यक्ति के प्रत्यक्ष संचरण से। बच्चों इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ये है रोगी व्यक्ति से सीधा संपर्क में आना और ये लैंगिक संपर्क, ये दोनों अलग है। इसमें सभी सामाजिक उसमें आ जाता है, ये सामाजिक छुआछूत होती है, क्योंकि जो रोगी है व्यक्ति, उसमें समाज का कोई भी व्यक्ति उससे, जिससे भी मिलेंगे वो सामाजिक व्यक्ति से, समाज में किसी भी व्यक्ति से मिलेगा, छुएगा, हाँ, तो वो उससे फैल जाएगी। मगर अगर ये जो लैंगिक संपर्क से, जैसे एड्स है, इसमें अगर वो पेशेंट किसी समाज में और व्यक्तियों के साथ बैठा है, उनको छू रहा है, उनके साथ खाना खा रहा है, ठीक है, उनके हाथ मिला रहा है, तो वो बीमारी नहीं फैलेगी। वो कैसे फैलेगी? जब वो उनके संपर्क में आएंगे। कैसे? शारीरिक संपर्क से ही आते हैं, या फिर उनका ब्लड उस किसी स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में जाता है, या फिर एक तरीके से और आ सकता है, जैसे माँ है, अगर माता एड्स से पीड़ित है और वो अपने बच्चे को फीड कराती है, दूध पिलाती है, तो भी उसमें वो वायरस, उसका वायरस पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाता है प्रत्यक्ष संचरण, जो रोगी व्यक्ति से हेल्थी व्यक्ति तक डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, अब थर्ड आता है हमारा घाव या कटी त्वचा का गंदगी अथवा मिट्टी से सीधा संपर्क। इसमें भी बच्चों क्या होता है कि जब चोट लग जाती है, आप देखिए सभी को हमें पता है कि जो हमारा शरीर के ऊपर है जो त्वचा पाई जाती है, वो क्या होती है? वो एक सुरक्षात्मक आवरण होती है। ठीक, किसको? जितने भी अंदर हमारे शरीर की सुरक्षा करने के लिए एक आवरण बनाती है शरीर की, शरीर के ऊपर एक आवरण होता है जिसको बोलते हैं त्वचा। ठीक है, अब अगर त्वचा कट जाती है या कोई घाव हो जाता है तो वो आवरण फट गया, वहाँ से हट गया। ठीक, अब उस आवरण के हटने से क्या होता है कि बैक्टीरिया जो बाहर से है वो सब उसके अंदर पास हो जाते हैं, उसके अंदर एंट्री करते हैं, जिससे टिटनेस होता है वो उसके अंदर चला जाता है। तो उससे बचने के लिए, ठीक है, उससे मिट्टी में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, अगर वो उससे सीधे डायरेक्ट जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, या फिर जो माइक्रोब्स, वायरस, बैक्टीरिया किससे आ रहे हैं, जो रोगी व्यक्ति है
उसके पास से जा रहे हैं और वो फैले हुए हैं सॉइल में, मिट्टी में, ठीक है, और वो माइक्रोब्स कहाँ, या एयर में, तो वो खटी त्वचा या वो जो है त्वचा है या घाव है उसमें वहाँ पहुँच जाएंगे, उस बॉडी के अंदर तक पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से रोग उसके अंदर पहुँच जाता है, किसके, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर पहुँच जाता है। तो बच्चों ये होते हैं हमारे डायरेक्ट ट्रांसमिशन के वे, ठीक है। तो ये है वह हमारे कि किस तरह से प्रत्यक्ष संचरण के द्वारा एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक रोग पहुंच सकता है। क्लियर। तो कैसे कैसे एक रोगी व्यक्ति से सीधा संपर्क किया जाए, अगर उसको छुआ जाए, उससे हाथ मिलाया जाए, उसके साथ बैठा जाए, तो वहाँ से पहुँच जाएंगे। जितनी भी छुआछूत की बीमारियाँ सब ऐसे ही फैलती हैं। दूसरे की होती है, अगर किसी रोगी व्यक्ति के साथ जो शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं फिजिकली, तो सेक्सुअल अटैच भी होते हैं। वो कौन सी होती हैं, जैसे कौन कौन सी डिजीज होती हैं, वो डिजीज होती है एड्स, ठीक है, सिफिलिस और गोनोरिया। क्लियर। और कटी हुई त्वचा से जो स्किन चोट लग जाती है, अगर उसमें भी बाहर से माइक्रोब्स लगते हैं तो वो भी उसको डायरेक्ट उसको इफेक्ट करते हैं, प्रभावित कर देते हैं। क्लियर। अब हमारा आता है किसी व्यक्ति को रोगी व्यक्ति से या कोई जो कम्युनिकेबल डिजीज है, संचरण है, वो अप्रत्यक्ष रूप से कैसे फैलता है। तो वो फैलता है अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह से। कैसे, देखिए, सबसे पहलेगा वायु के द्वारा। अब वायु के द्वारा कैसे है, अब आप इसको ऐसे समझिए, एक व्यक्ति है रोगी, ठीक है, उसको खांसी हुई है। अब जब वो खांसी हो रही है तो खांसी कैसी है, खांसी कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, एक दूसरे से फैलने वाली डिजीज है। खांसी है तो जब वो खांसेगा तो उसके मुंह से क्या निकलेंगी, वो निकलेंगी ड्रॉपलेट्स निकल जाती हैं, बूंदें निकलेंगी। अब वो बूंदें क्या होती हैं, जो मोटी बूंदें होती हैं वो डायरेक्ट मिट्टी में चली गई, धरती पे गिर गई मिट्टी में, तो वो वहाँ पे चली गई, इकट्ठी हो गई। तो जो वहाँ से वो रोग थे, रोगाणु कहाँ चले गए, वो रोगाणु मिट्टी तक पहुँच गए। और जो हल्की ड्रॉप्स होती हैं, हल्की बूंदें होती हैं थूक की, वो बूंदें काफ़ी कई घंटे तक किस में रहती हैं, वो एयर में फैली रहती है आसपास। और वो जब क्या होता है कि जिसमें रोशनदान कम होते हैं, हवा कम होती है, तो वो वहीं पे फैली रहती है और फैलने के बाद वो कई घंटे तक प्रभावी रहती है। जब उसमें कोई दूसरी सेल आती है, जीवित कोशिका के संपर्क में आती है, वो तब क्या करती है, वो उसमें रोगाणु वहाँ जाकर पहुँच जाते हैं। और एक इस तरह से वायु के द्वारा एक रोगी व्यक्ति से एक हेल्थी पर्सन, स्वस्थ व्यक्ति रोग को ले लेता है, इस तरह से वो रोगी बन जाता है। क्लियर। तो ये हो गई हमारे वायु के द्वारा। जब भी खांसना, छींकना जो भी रोगी व्यक्ति करता है, या जब वो रोगी व्यक्ति सांस भी लेता है, तो उसके साथ जो उसके अंदर रोगाणु हैं, जैसे टीबी है, ठीक है, तो टीबी भी क्या है कि वो भी किससे फैलेगा, एयर से फैल रहा है। कि जो वो टीबी वाला खांसेगा तो उससे जो निकले गए तो वो रोगाणु कहाँ, एयर में फैल जाएंगे, और वो कहाँ, जितने भी स्वस्थ हैं, आसपास के लोग हैं, उन तक पहुँचाने का काम करते हैं। सेकंड आता है जल व भोजन के द्वारा। अब अगर कोई रोगी व्यक्ति किसी चीज़ को केस में पानी पीता है, सपोज उसने पानी पिया या मल त्याग किया, कोई भी इस तरह की कुछ अपना वो करता है, वॉमिटिंग हुई, उल्टी हुई, तो उसने क्या करते हैं कि पहले गाँव देहात में या कहीं खुली जगह में छोड़ देते हैं, पानी में उसको प्रवाहित कर देते हैं, ठीक है। या उसने पानी पिया तो वो रोगाणु जो किस में बच गए, उस पानी तक पहुंच गए। या जो बचा हुआ भोजन है, साथ में भोजन कर रहे हैं, उस तक पहुंच गए, ठीक है। अब उसके बाद वो कौन सा हेल्थी पर्सन तक पहुंच जाएंगे, सही। अब वो जो रोग के रोगाणु हैं, उसके किसी भी हेल्थ जो रोगी व्यक्ति है उससे निकल के वाटर तक पहुंच सकते हैं, या आसपास जो भोजन है उस तक पहुंच जाए। और वो भोजन और वो जल अगर कोई हेल्थी मैन लेता है, ठीक है, हेल्थी पर्सन लेता है, तो वो उससे प्रभावित होकर रोग जनित रोगों से प्रभावित होकर रोगी व्यक्तियों के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है वाहकों द्वारा। वाहकों में वेक्टर्स। तो वाहकों में क्या होता है कि जब रोगी व्यक्ति है उसके ब्लड में रोग है,
ठीक है। अब उसको किसने काटा, किसी ने कीट, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, मक्खी ने, मच्छर ने, किसी इंसेक्ट ने काट लिया कि ठीक है, या किसी उसके जो पालतू पेट होते हैं घर पर, उनके साथ, उन सब से भी क्या होता है कि वो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। जैसे मच्छर है, वो क्या काम करेगा, वो एक के काटेगा और दूसरे को पहुंचा देगा। ऐसे ही जो आपका वो होता है मलेरिया है, वो किससे फैलती है, मलेरिया होती है मादा एनोफिलीज से फैलेगा। तो वो क्या करेंगे कि वो जो मलेरिया के पेशेंट है उसको काटेगी और फिर जाके किसी हेल्थी को काटेगी, तो वो वहाँ तक मलेरिया पहुँच जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से मलेरिया, कोई भी डिजीज़ है जो इंसेक्ट, जो मक्खी, मच्छर या कोई जो घर में पेट पाले होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक पेट है जो है पहले रोगी व्यक्ति के पास गया, उसने उसको छुआ तो वहाँ पे रोगाणु उसके पास आ गए, या फिर वो पेट बाहर घूम रहा है तो जो बाहर से रोगाणु हैं, माइक्रोब्स हैं, वो उसको लेकर घर के अंदर आ गया। आज जब उसे हेल्थी मैन छूता है तो क्या होता है कि वो उसके पास पहुंच जाएंगे। इस तरह से जो ये रोगाणु हैं ये कहाँ पहुंच गए, ये वाहकों के द्वारा भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक पहुंच जाते हैं। इस तरह से उनका संचरण हो जाता है अप्रत्यक्ष रूप में। ठीक है। उसके बाद आता है रेबीज ग्रस्त जंतु के काटने से। जैसे आपने सुना होगा रेबीज का डॉग जो होता है, अगर वो काट ले तो क्या वो उसके अंदर रोगाणु पहुंचा जाते हैं। ठीक है। इस तरह से जो रेबीज ग्रस्त जंतु हैं, अगर वो रेबीज एनिमल जो हैं वो किसी को काट लेते हैं तो वो रेबीज के कीटाणु कहाँ पहुंचा देते हैं, उनके रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचा देते हैं। तो ये सब हो जाते हैं हमारे अप्रत्यक्ष रूप से संचरण। क्लियर। तो जो डायरेक्ट रोगी से जा रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से, और जो किसी उससे इनडायरेक्टली जा रहा है वो हो गए अप्रत्यक्ष संचरण। अब हमारा नेक्स्ट आता है वस्तुजन्य, कि जो वस्तुओं से फैलता है। ठीक है। वो होते हैं वस्तुजन्य संचरण। अब वो कैसे होगा, देखिए बच्चों, एक रोगी व्यक्ति है, सही है, अब वो किसी चीज़ को छूता है, वो डोर हैंड, जो आपके डोर हैंडल है उनको छू रहा है, बर्तन अटेंसिल से सारे उनको छूता है, उसके टॉवल से, उनके कपड़ों से, जहाँ वो बैठ रहा है वहाँ जहाँ हाथ लगाता है। ठीक है। तो वो जिस चीज़ों से वो अन्य वस्तुएं होती हैं जिनको वो टच कर रहा है, और वही वस्तु कौन ले रहा है, उस वस्तुओं को कोई हेल्थी पर्सन लेता है, तो उन वस्तुओं के छूने से उस तक पहुंच जाते हैं, क्या, रोगाणु पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से रोगी व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति भी क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, और रोग एक दूसरे तक फैलते हैं। क्लियर हुआ। कि फिर से एक बार समझ लेते हैं कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं या जो रोग होते हैं जो एक दूसरे से संक्रामक रोग होते हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं, ठीक है, उनको संचरी रोग भी कहते हैं। किस लिए, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक से दूसरे तक फैल रहे हैं। हम संचरण का मतलब होता है जाना, ठीक, तो वो होते हैं संचरी रोग। अब इनको छुआछूत की जो बीमारी होती है, रोग होते हैं, इनको किस तरह से एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं, तो वो 3 प्रकार से पहुंचते हैं। या तो पहुंचेंगे डायरेक्ट, या इनडायरेक्ट, या फिर वस्तुओं के साथ। ठीक है। तो जो डायरेक्ट पहुंचते हैं उसमें कोई रोगी व्यक्ति से हेल्थी व्यक्ति, जो स्वस्थ व्यक्ति है, वो डायरेक्ट किसी ना किसी फॉर्म में मिलता है, चाहे वो उससे हाथ मिलाता हो, चाहे वो उसके गले लगने से, चाहे उसके साथ बैठने से, खाना खाने से, इस तरह से। तो बहुत सारे डिजीज होती हैं जो फैलती हैं। ठीक है। और कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो रोगी व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क बनाने से, शारीरिक संबंध बनाने से आती है। कुछ होती हैं जो ब्लड से एक दूसरे तक पहुंच जाती है, और कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो रोगी व्यक्ति के आसपास जो कोई हेल्थी होता है उससे अगर चोट लग जाती है उसके, तो वहाँ तक पहुँच गई, या रोगी व्यक्ति के भी चोट लग गई तो वहाँ रोगाणु कहाँ है, वो बाहर पहुँच जाएंगे और हेल्थी जो पर्सन है उन तक पहुंचने का काम करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से वो वाटर से पहुंच जाएगी, कि जो वो वाटर में पहुंच जाए रोगाणु, और वाटर अगर कोई हेल्थी पर्सन पीता है तो वहाँ तक पहुंचते हैं। वायु से पहुंचती हैं, क्योंकि रोगाणु कहाँ, एयर में मिलेंगे, या वायु एयर में मिलेंगे, या वाटर में मिलेंगे, फूड में मिलेंगे। तो इस तरह से जो इस तरह फैल रही है उनको कह देते हैं वायु द्वारा, भोजन द्वारा, या
वाहकों द्वारा, जितने भी वेक्टर्स होते हैं वाहकों के द्वारा, और रेबीज ग्रस्त जंतुओं के काटने से, या फिर रोगी की छुई हुई वस्तुओं को छूने से भी ये रोग फैलते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से जो संचारी रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज है, वो फैल जाती है। सही है। अब हमें ये क्लियर हो गया कि रोगी व्यक्ति से संपर्क आएंगे तो हमें कौन सी फैलेंगी बीमारी, जैसे आई फ्लू, लैंगिक से जैसे एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, और कटी हुई त्वचा से तो बहुत सारी डिजीज फैलती है। ठीक है। उसके बाद वायु द्वारा, वायु से कौन सी फैलेगी, जैसे टीबी, वो वायु से फैलेगी। कॉमन कोल्ड, ठीक है, ये सब इनसे फैल जाएगी। और जल और भोजन के द्वारा, जल और भोजन के द्वारा, जैसे मैंने बताया कि जो रोगी व्यक्ति होता है, अगर उससे अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, यूरिन है या उसका मल भी है, तो वो कहाँ होता है, उसमें भी रोगाणु पाए जाते हैं। अगर वो जल में प्रवाहित कर दिया जाता है और वही जल या वो खाद्य पदार्थ तक पहुंच जाए वे रोगाणु, और वो कोई स्वस्थ व्यक्ति खा ले, तो वो भी इफेक्टेड हो जाता है। तो बहुत सारे डिजीज, जैसे कौन सा पोलियो है, ठीक है ना, ये टाइफाइड और हैजा, ये सब किससे होता है, जल से होता है। फिर आता है वाहकों द्वारा, जो जितने भी मच्छर है, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको जब वो क्या करते हैं कि जब वो एक रोगी व्यक्ति का ब्लड सक करते हैं और फिर जो वो जाकर किस पर, एक हेल्थी पर्सन पे पहुंचते हैं, तो वो सक करते टाइम, उनका ब्लड लेते टाइम वो रोगाणु वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं, मादा मच्छर होते हैं, मादा मक्खी, वही मादा मच्छर इसको काटते हैं। ठीक है, मादा। तो अब आता है रेबीज ग्रस्त जंतु। तो रेबीज ग्रस्त जंतु में जैसे रेबीज का जो डॉग होता है, कुत्ता होता है, वो काट ले। बच्चों कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ रेबीज ग्रस्त बंदर भी होते हैं। तो बंदर हैं, भेड़िए, उनसे भी ये रोग फैल जाता है। और वस्तुजन्य से हमने समझ ही लिया कि जैसे डोर हैंडल है, उनके रोगी व्यक्ति के छुए हुए बर्तन हैं, रोगी व्यक्ति के छुए हुए तौलिया है, रुमाल, कपड़े हैं, ठीक है, या कंघा है जो घर में मोस्टली यूज करते हैं, तो वो एक ही अगर होता है, रोगी व्यक्ति ने छुआ और उसे हेल्थी ने छुआ, तो वो उससे रोग पहुंच जाएंगे। या कई बार क्या होता है, कोई डॉक्टर्स होते हैं, जैसे ऑपरेशन हो रहा है, अगर किसी हेल्थी का हुआ, उससे पहले वो साफ़ नहीं हुए, तो क्या होगा, वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारे ट्रांसमिशन हो जाता है। ओके बच्चों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से संचारी रोगों को, जो रोग हैं वो संचरण होते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो रोग फैल रहे हैं उनके क्या कारण होते हैं। ओके बेटा, अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।